हेलो, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 11th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का सिलेबस क्या होता है और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे। देखो, अलीगढ़ और जामिया दोनों के एंट्रेंस का जो सिलेबस है क्लास 11th का वो डिफरेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग समझेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसमें किस तरीके का सिलेबस पूछा जाता है, और जामिया के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो अबाउट द एडमिशन टेस्ट, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एडमिशन होता है वो पूरा एमसीक्यू बेस पे होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 के 100, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 के 100 क्वेश्चंस आपके किस तरीके से होंगे? एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे। 100 एमसीक्यू आते हैं और उन 100 एमसीक्यू का आपको आंसर करना होता है। अब किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, सिलेबस के किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किस पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टोटली हमारे पास में जो सिलेबस है वो पीसीबी का हमारे पास, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर हमारे पास में आता है 50 मार्क्स का। इसके अंदर 50 मार्क्स में अगर हम डिवाइड करें तो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस वो आएगा आपका 15 मार्क्स का। फिजिक्स आपका आएगा, केमिस्ट्री 15 मार्क्स हो गया, फिजिक्स आपका आएगा 15 मार्क्स का। एंड उसके बाद में आपका बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, बायोलॉजी वाला जो सिलेबस है वो आएगा आपका, बायो आएगा आपका 20 मार्क्स का। बायोलॉजी में खुद पढ़ाता हूँ, इसलिए आई विल teach you each and every question which is related to the exam, and we will try to cover up maximum portion from the conceptual to theoretical and the basic question from the NCERT and the books that are relevant to the exams. So हमने देखा कि साइंस का जो पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो 50 मार्क्स का आएगा। केमिस्ट्री 15 मार्क्स की होगी, फिजिक्स आपका 15 मार्क्स का होगा और बायोलॉजी आपकी 20 मार्क्स की होगी। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स जो आता है आपका वो 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। अभी इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान देने वाली जो बात है कि अलीगढ़ और जामिया के एंट्रेंस के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि अलीगढ़ में 9th और 10th दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिलेबस जो होगा आपका 9th का भी आएगा प्लस 10th का भी आएगा। तो दोनों क्लास का सिलेबस पूछा जाएगा। जबकि अगर मैं जामिया की बात करता हूं तो जामिया में ओनली सिलेबस पूछा जाता है किसका? 10th क्लास का। ओके। So that is the biggest differentiation between the two examination. If we talk about the GK and Indo-Islamic, so GK is covering near about 10 question, and Indo-Islamic is having the weightage of the 10 marks. So in the GK portion, they are directly asking the question related to the what is the monuments, near about the Indo-Islamic culture, और जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। इफ वी विल टॉक अबाउट द इंडो इस्लामिक कल्चर, तो इसमें इंडो इस्लामिक में आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कुरान क्या है, कुरान से, हदीस से, इस तरीके की जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें टोटल सिलेबस की तो केमिस्ट्री 15, फिजिक्स 15, बायोलॉजी 20 और मैथमेटिक्स 30, जीके 10 और इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। तो टोटल कितने हुए? 100 मार्क्स। तो दिस होल सिलेबस इज कवरिंग द 100 क्वेश्चन विच इज कंटेनिंग द 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। So now we will move to the next slide, which is having the different syllabus for the different
subjects. So now in the physics we are having the motion. अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स का आपको देखना है. ये जो सिलेबस है ये हम लोगों ने 1 सेकेंड, ये जो सिलेबस है इसमें फिजिक्स के अंदर देखिए मोशन है, फोर्स है, न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशन है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फ्लोटेशन है, साउंड, इफेक्ट ऑफ द साउंड, मैग्नेट्स है, नेचुरल फिनोमेना ऑफ मैग्नेट्स है, रिफ्लेक्शन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि 9th और प्लस 10th दोनों का. क्लियर. फिर उसके बाद बायोलॉजी के अंदर आ जाइए आप. लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th का है, प्लांट एंड एनिमल्स हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन है आपका 10th क्लास का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 10th में है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी 10th में है, रीजनल एनवायरनमेंट एंड द रीजनल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो, फूड एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेल्स 9th का शुरू हो गया यहाँ से, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, हेल्थ, डिसीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम. सो ये भी हमारा क्या हुआ 9th का प्लस 10th दोनों क्लास का सिलेबस. यानी कि अगर हम देख रहे हैं इनके अंदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कोई भी चीज हो, तो इसके अंदर जो सिलेबस पूछा जा रहा है वो 9th का और प्लस 10th दोनों ही क्लासेस का सिलेबस पूछा जा रहा है. इसी तरीके से अगर हम देखते हैं केमिस्ट्री में भी और आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी है. इंडो इस्लामिक पे आते हैं हम लोग. देखिए ये जो दो चीज है ना आपकी, एक तो इंडो इस्लामिक और आपका जीके, ये वाला जो मतलब आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे अभी तक वो लगभग आपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़े होते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो बच्चों का क्लियर नहीं होता है. और मैं दो चीजें पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी प्लस इंडो इस्लामिक, ये दोनों वाले पोर्शन मेरे ही हैं. तो इस पे मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हर साल. तो इसमें 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ, because the level of the question is very high and people try to get the maximum negative marking in these type of the questions. तो अभी अगर हम देखते हैं इंडो इस्लामिक में क्या पूछा जाता है, अकायद और इबादत. ठीक है ना, यानी कि हमें इबादत कैसे करनी चाहिए, हम लोगों का क्या इकायद होता है, सीरत रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, उनकी लाइफ हिस्ट्री आएगी पूरी, उन्होंने मक्का से मदीना के अंदर जो जो अपनी पूरी लाइफ को गुजारा उससे क्वेश्चन आएगा. फिर उसके बाद में कुरान और हदीस पे क्वेश्चन आएगा, कुरान के अंदर कितनी आयतें हैं, कितने सजदे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं. फिर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स में ये यहाँ पे जो आ जाता है कि जो नेशनल हमारे मोमेंट्स हुए उसमें जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें क्या रोल्स था मुस्लिम्स का, प्लस जो फॉरनर्स, यानी कि अगर मैं मिडाइवल हिस्ट्री की बात करूं तो मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जो फॉरनर्स इंडिया के अंदर आए उन्होंने आके किस तरीके से इंडिया पे रूल किया, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं आपकी. और फेमस रूलर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपका औरंगजेब हुआ, अकबर हुआ, ठीक है, फिर आपका टीपू सुल्तान तो अलीगढ़ और जामिया दोनों का फेमस है, वहां से क्वेश्चन बनता है. तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद जर्नल स्टडीज के अंदर हम अगर आते हैं तो गेम्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, बुक्स एंड ऑथर है और करंट अफेयर है. देखो एक चीज याद रखना, फॉर द करंट अफेयर मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि जो हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे बस दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सिलेबस को
विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग कराएंगे, और जो करंट अफेयर जितना कराएंगे उतना ही करोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आता है तो वो किसी का नहीं होगा, क्योंकि अलीगढ़ और जामिया के लिए स्पेसिफिकली कोई भी करंट अफेयर की ना तो बुक आती है और ना ही मैगजीन आती है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिछले सालों के पेपर्स को उठाएंगे और उन पेपर्स को देखकर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस तरीके से हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, और हम लोग मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाएंगे। यहाँ पे गेम्स की बात करते हैं हम लोग, ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ज्यादा चंक नहीं है इसके अंदर, बहुत कम क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। सो ये टोटली था आपके पूरा सिलेबस, किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर अप करना है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप रेडिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेडिक्स पे हम लोग रेगुलर वीडियोस को कुछ ही दिन के बाद, नियर अबाउट नेक्स्ट मंथ से रेडिक्स पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। आपका बायोलॉजी, इंडो इस्लामिक जीके और आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आप मोर वीडियोस के लिए रेडिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इफ़ यू फाइंड कि ये आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।